स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है और हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें। अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। तो देखते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग्स। ठीक। अब समय के साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए और उन सभी इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की एक अलग अलग डेफिनेशंस दी, और आज हम जब उन सभी डेफिनेशंस को एक साथ स्टडी करते हैं तो उन डेफिनेशंस की हम 4 कैटेगरी बनाते हैं। उन सभी 4 कैटेगरीज को आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारी डेफिनेशंस की फर्स्ट कैटेगरी है साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन दी बेटा इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने, और ये इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दी, इसलिए हम इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, एडम स्मिथ को। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि अगर आप अपने राष्ट्र को या नेशन को वेल्दी बनाना चाहते हैं, मतलब अमीर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी रिसोर्सेस की डेप्थ स्टडी कीजिए, उनकी पूरी इंक्वायरी कीजिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं और आप कैसे उनसे धन संपदा यानी कि मनी कलेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज वेल्थ ऑफ नेशन। सेकंड, इनके एक फॉलोअर हुए जिनका नाम है जेबीसी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स है वो धन का विज्ञान है। तो ये फॉलोअर थे इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के। इन दोनों लोगों की डेफिनेशंस को बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि इन्होंने इमटेरियल वेल्थ को इग्नोर किया है। इमटेरियल वेल्थ का मतलब है कि इन्होंने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, और इनके अकॉर्डिंग आप पैसे कमाइए, अपने देश को अमीर बनाइए बाय हुक एंड क्रुक, कोई भी वे हो सकते हैं, और इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, और ह्यूमन वेलफेयर को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, सेकंड डेफिनेशन जो दी वो दी इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसका नाम है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। यहाँ मटेरियल का मतलब बेटा वेल्थ से, और वेलबींग का मतलब ह्यूमन का वेलबींग। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी डे टू डे बिजनेस में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी से किस तरह कनेक्टेड है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उन रिसोर्सेज का कैसे यूज कर रहा है। बाद में इनकी डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया और कहा, इन्होंने भी इग्नोर किया है मटेरियल वेल्थ को, कि आदमी को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, कोई ऑनेस्टी नहीं, कोई इंटीग्रिटी नहीं, कुछ नहीं, कैसे भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक। थर्ड कैटेगरी की डेफिनेशन है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ये डेफिनेशन दी है इकोनॉमिस्ट लॉयनल रॉबिन्स ने। इन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी पूरी डेफिनेशन में एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की है और कहा है कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपनी स्केयर रिसोर्सेज से, जिनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, अपनी डिफरेंट डिजायर्स को फुलफिल करता है या मैनेज करता है। यहाँ एंड से मतलब बेटा अनलिमिटेड वांट्स से, और स्केयर मीन्स से लिमिटेड रिसोर्सेज से। अब फोर्थ कैटेगरी की डेफिनेशन जो है वो है साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि साइंस इकोनॉमिक्स ने कैसे ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, ये डेफिनेशन दी है पॉल सैमुएल्सन ने। इन्होंने कहा है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर कुछ इस तरह से खर्च करे, कुछ इस तरह से स्पेंड करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है, तो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए वो किस यूज को प्रेफर करेगा। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब बेटा समझ लीजिए, जैसे एक फार्मर है, उसके पास लैंड का एक एरिया है, खेती है, तो अब उसके सामने उस रिसोर्स को यूज करने की बहुत सारी चॉइस है। उस जमीन का वो यूज वो कैसे करे, उस पर आलू की खेती करे
गेहूं की खेती करे या फिर मस्टर्ड सीड्स करे, क्या करे, ये उसकी ये चॉइस करनी है, क्योंकि उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं, इस तरह से हमें समझ में आया कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन धीरे धीरे समय के साथ कैसे कैसे हुआ और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग अपनी देखेंगे। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या है अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था, और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी बताई थी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो की स्टडी में क्या आता है ये भी मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करती है, और मैक्रो जो है वो सोसाइटी की पूरे इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करती है। और स्कैसिटी का भी मतलब बताया था कि मतलब जितनी रिसोर्सेज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई कम है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू किसी भी एरिया के लोग अपनी इनकम को अर्न करते हैं। जैसे हम आगरा की बात करें तो आगरा के ज़्यादातर लोग शू इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं, तो आगरा की इकोनॉमी शू इंडस्ट्री पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट हम वाइड इकोनॉमी के 3 मेन प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस प्रोडक्शन, मतलब गुड्स का बनना, कंजम्पशन उसका यूज़ होना, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब मशीन वगैरह खरीदना, असेट्स खरीदना, ये इसे बोलते हैं बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। अब अपनी हम चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।